हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छे और खतरनाक तरीके से आपको कराए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 14 चलेगा, चैप्टर नंबर 14 क्षेत्रमिति 2D वाले क्वेश्चन चलेंगे आज की वीडियो में, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप सभी को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराया जाएगा। और हम सभी बच्चों के लिए इस बुक के ख़त्म होने के बाद जो भी 2-3 चैप्टर रह गए उनके बाद हम यूपी पुलिस एसआई अंकित भाटी वाली जो नई बुक राहुल सर ने निकाली है उसके सॉल्यूशन का ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और डायनामिक तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूपी एसआई के लिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी से आपके सामने उस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आने वाला है। इसके जस्ट जैसे ही अभी हमें वो बुक उपलब्ध नहीं हुई है, जैसे मिल जाएगी तुरंत ही उसके सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए, सभी बच्चों के लिए हम बहुत ही कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को अपने घर से ही सारी सुविधा मिल जाए, और हर एक बार एक बुक को अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसके बाद आपकी दिक्कत सब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, और घर पर ही रह के आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम जैसे इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक आयत आता है, उसके बाद वर्ग, और इसके बाद इसमें आता है एक वर्ग। जैसे कि बुक में क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग सीरीज दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले एक आयत होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की एक आकृति, एक इमेज। 2D इसी को कहते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वह 2D इमेज वाली आकृति होती है, जिसमें आपका क्षेत्रफल आयत आ गया, वर्ग आ गया, सर्किल आ गया, त्रिभुज आ गया आदि, इस तरीके से। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, ये एक आयत है ABCD, ये इसकी लंबाई भुजा या चौड़ाई भुजा, आमने सामने की दोनों लंबाई बराबर हो जाएगी, और आमने सामने की भुजा जो चौड़ाई में है ये भी बराबर होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद आयत का परिमाप होता है, परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। जैसे सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है, इसमें 2 भुजा लंबी है और 2 भुजा इसमें चौड़ी है, और 2 बार कॉमन आ जाएगा, तो लंबाई जमा चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हो गया लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का विकर्ण करेंगे। देखो, आयत का विकर्ण ये होता है, आयत का विकर्ण ये आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग। ये आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग। तो इस प्रकार हम आयत से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आसानी से कराएंगे। अब इसके बाद आता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग की, जैसे कि आप सभी को मालूम है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे भुजा ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी चारों भुजाएं समान होती है। और वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, क्योंकि ये वाली भुजा लंबाई की और ये वाली चौड़ाई की, सेम इसी तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई वाली भुजा भी ये होगी, चौड़ाई वाली भी ये होगी, दोनों की गुणा करेंगे, A गुणा A तो A स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। ऐसे हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है चारों ओर की भुजाओं का जोड़, यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। तो मैंने 1 2 3 4 भुजा जोड़ ली, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। ये वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त। और एक और लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एक और लिख सकते हैं 1/2 विकर्ण का वर्ग। ये होता है वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का वर्ग। ऐसे भी ये जब लगता है जब वर्ग का विकर्ण वगैरह दिया हो या पूछा जाए, तब इसको आसानी से लगा सकते हैं। और इसको जब यूज करते हैं जब वर्ग की भुजा दी हुई हो,
तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग तब यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप वर्ग का क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप सभी को आसान कर पाएंगे। इसके बाद आता है सर्किल वर्त। ये एक वर्त है जिसकी त्रिज्या केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या ये कहलाती है और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई बराबर होता है 22/7 या पाई का मान होता है 3.14। तो ये पाई से रिलेटेड पॉइंट है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पाई बराबर 22/7 और 3.14 डेसिमल के रूप में अप्रोक्सीमेटली होता है 3.14 लगभग के रूप में। अब वर्त की परिधि, परिधि इसको बोलते हैं वर्त की परिधि, चारों ओर की माप। इस वर्त की चारों ओर की माप वर्त की परिधि कहलाती है 2πr। ये होता है 2πr। अब वर्त की त्रिज्या, ये वाली वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखो व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक का ऐसे वर्त का व्यास होता है पूरा कंप्लीट ही यहाँ तक, और ये जैसे मैं इसको आधा लिखूंगा आधा, तो वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, पूरे व्यास की आधी होती है। इधर जितनी त्रिज्या ये है इतनी इधर होती है, दोनों जोड़ दीजिए 2r हो जाता है, यानी कि वर्त का व्यास हो जाता है त्रिज्या का दुगना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं। तो जैसे मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इन्हीं से रिलेटेड मैं अंकित भाटी सर की बुक, जो इस बुक में चैप्टर नंबर 14 है क्षेत्र मिति या क्षेत्रफल कह लीजिए कोई भी, तो इसमें क्रम वाइज जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है इन्हीं के अकॉर्डिंग है, वही सब मैं आपको आसानी से कराऊंगा और आपको भी सीखने में बहुत ही सहूलियत होगी, सुविधा होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए क्षेत्र मिति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। देखिए ये लैंग्वेज समझो, चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो इसको लिख लीजिए, चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। चौड़ाई को 2 बोला है और लंबाई 3 बोला है, यानी कि 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3, 2/3। तो ये जो वर्ड है ये पहले वाली इसके लिए चौड़ाई के लिए प्रयोग किया गया है और ये बाद का लंबाई के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए चौड़ाई 2 लंबाई 3, रेशो में है ये 2-3 के रेशो में। यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आयत का क्षेत्रफल आ जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिख लेंगे इक्वल टू इक्वल क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ये रहा, इक्वल टू इक्वल करेंगे तो क्षेत्रफल है 864 और हमारा क्षेत्रफल है रेशो वाला क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई 2×3 6। और जैसे ही क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटते हैं तो वर्गमूल निकाला जाता है। वो इसलिए निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर भी लंबाई a और यहाँ पर भी a हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई है, तो इनकी गुणा करने पर a² बनता है। जब a² हटाएगा तो वर्गमूल निकलता है, तो इसलिए कहा है ये। तो आप देखिए जब भी हमारा क्षेत्रफल आ जाए और रेशो वाला क्षेत्रफल आ जाए तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को डिवाइड करने के बाद वर्गमूल निकालेंगे। 6 कम 6, 2 6 चौक 24, 2 बचा फिर 24 हो गए, 6 चौक 24 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 144 का 12। और ये जो 12 आया है एक रेशो की वैल्यू आई है, ये एक रेशो बराबर होता है 12। हमसे पूछा है इसके चारों तरफ बाड़ लगाने की लागत क्या होगी यदि लागत 15 रुपये प्रति मीटर है। अब देखो बाड़ लगाना है, देखो आयत के चारों ओर बाड़ लगाना है, चारों ओर ऐसे, तो हमें इसका परिमाप चाहिएगा। परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी होगी 12 दूनी 24, चौड़ाई होगी 12 3 36। देखो चौड़ाई तो होगी 12 दूनी 24 और 12 3 36 लंबाई होगी। तो ये आयत का परिमाप बन जाता है और इसी में हम 15 रुपये प्रति मीटर की गुणा करेंगे तो पूरा खर्चा हो जाएगा। ये इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा बन जाता है ये। तो अब देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो 34 और 26 आप देख सकते हो कितना हो गया
60 हो गया ये, और 60 दूनी 120 गुणा 15, तो 15 12 की गुणा करेंगे 180 होता है, और ये 0 1800, तो 1800 रुपये इसका खर्चा आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट, 1800 रुपये। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको देखना है, बहुत ही अच्छा। माइंड और लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल करेंगे। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये वाला, जैसे भुजा ए और ए, ये वर्ग हो गया हमारा, और एक आयत, ये आयत हो गया। अब दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ये क्षेत्रफल बताऊंगा मैं अब इनके, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ये हमारा आयत है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। देख, वर्ग की लंबाई ए से 10 सेंटीमीटर अधिक है, ये इसकी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है वर्ग की लंबाई से, यानी वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर कम है। अब देखो यहीं पर ही है टैक्स यहीं पर ही छिपा हुआ है, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब देखो, जब वर्ग की भुजा ये है तो उसने इस आयत की जो लंबाई है उसने 10 बढ़ा दी भुजा से 10, और चौड़ाई भुजा से 5 कम कर दी। देखो ध्यान से, भुजा से 5 कम कर दी। तो जैसे यहाँ उसने 10 बढ़ाई और यहाँ चौड़ाई में उसने 5 कम की, तो इन दोनों में कितना अंतर बनता है दोनों में। अगर मैं इसको एक समान करूँ, इसकी भुजा के बराबर इसको एक समान करके देखूँ, तो मुझे समान करने के बाद, भुजाओं को समान करने के बाद मालूम हो रहा है कि दोनों में अंतर बनता है। फिर भी फालतू जो लंबाई बड़ी है, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 और 5 का अंतर 5 फिर भी बढ़ गई है, यानी कि 5 का अंतर हो गया है। देखो जैसे भुजा में इधर कम करी 5, ऐसे यहाँ 10 बढ़ाई है, तो फिर भी दोनों में अगर 5 कम हो गई, इधर 10 है, 10 में से 5 इधर कम करेंगे तो भी 5 का अंतर रह जाएगा। तो देखो भुजा में 5 का अंतर आ गया है, 10 और 5 में 5 का अंतर। तो देखिए अंतर बराबर अंतर किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल आ जाएगी। जब 5 का अंतर आ गया तो क्षेत्रफल में भी अंतर बन जाएगा। 10 पंजे 10 और 5 की गुणा करेंगे लंबाई चौड़ाई के लिए 50, 10 पंजे 50। अब देखिए इसको मैंने इससे काटा, 5 ढाई 50, तो यहाँ से हमें पता लग गया वर्ग की भुजा आ गई है 10। तो ये वर्ग की भुजा आ गई 10 आ गई। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है आयत का परिमाप सेंटीमीटर में बताए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका आपको बताया है ये। तो अब आयत का परिमाप आसान हो जाएगा। देखिए जब भुजा मैंने 10 निकाल दी, ए का मान 10 निकाल लिया, तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और 10 में से 5 घटाएंगे 5। तो मेरी जो आयत की लंबाई है वो 20 हो गई, और चौड़ाई जो है 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो परिमाप बन जाएगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 20 और 5 25 हो जाएगा जोड़कर, लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब आप रख लीजिए यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5, 20 5 25 दूनी 50, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 50। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 50, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। तो बहुत ही अच्छा टैलेंट आप यूज कीजिए, इस तरीके के कहीं भी कभी भी कोई क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ ऐसे ही कर देना, सेकंडों में क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो पहिया 12 चक्कर में कितने दूरी मीटर में तय करेगा, तो ये बताना है। देखो बहुत ही अच्छा ये पहिए वाला क्वेश्चन आ गया है। जैसे एक पहिया हो गया हमारा और ये चक्कर तय करता है। देखो इसका व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी
21 हो जाएगी इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब देखो ये पहिया चक्कर लगाता है, 12 चक्कर लगाता है और इसमें इसने कितनी दूरी तय की है। बहुत ही आसान तरीके से होगा सवाल। देखो पहिया जब एक चक्कर ऐसे घूमता है ऐसे, तो यह पहिए की परिधि बन जाता है। एक चक्कर पहिए की परिधि बन जाता है। तो पहिए की परिधि हो गई हमारी एक चक्कर। एक चक्कर होता है पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि होती है हमारा 2πr, अर्थात एक चक्कर में हमें दूरी मालूम हो जाएगी 2πr की मदद से। 2πr ये हो गया 2πr। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 2πr है, तो 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 12 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। अब देखो इसको हल करेंगे आसानी से, और पहिया इस पर चक्कर लगा रहा है, तो देखो इसको आसानी से हल करेंगे। 2 पाई का मान हम यहाँ पर रखेंगे 22/7, और r है हमारा 21 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मीटर में पूछा है। 100 से भाग गुणा 12 चक्कर। अब इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान, देख लीजिए। 7 ये 21 और 22 3 दूनी 6, 22 छिके 132 गुणा 12। देखो 3 दूनी 6 में 22 छिके 132 गुणा 12, और बटे में मैंने 100 किया यहाँ पर। 12 दूनी 24, 2 12 ते 36, 2 38, 3 12 3 15, और 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा यहाँ पर। देखो तो ये आ गया, पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगी 15.84 मीटर। यही क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो देखो आसान तरीके से क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान से समझो। देखो 10 मीटर व्यास वाला एक गोल आकार का उद्यान है और उसके भीतर चारों तरफ 64 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में दिया गया है, यहाँ पर इसके भीतर चारों ओर 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। देखिए यहाँ तक का हम एक डायग्राम बनाएंगे इस लैंग्वेज को पढ़कर। ऐसे ये हमने एक डायग्राम बनाया, इसका व्यास 10 मीटर है, तो इसके भीतर चारों ओर उसने एक 64 सेंटीमीटर साइज का उसने एक रास्ता बनाया। ये रहा, उसने इसके भीतर एक 64 सेंटीमीटर साइज का रास्ता बनाया। यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं इस गोल आकार उद्यान का ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर। अब हम देखो बाहर वाले इस गोल आकार की आकृति की जो त्रिज्या हो जाएगी, ये बड़ा आर हो जाएगी। ये जब पूरा व्यास 10 है तो यहाँ से यहाँ लो, जो इसकी त्रिज्या होगी वो 5 होगी। देखो 5 मीटर होगी, बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर छोटा आर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का छोटा आर, ये वाला, यानी छोटी त्रिज्या। इस अंदर वाले सर्किल की छोटी त्रिज्या हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए। छोटी त्रिज्या बराबर पूरा व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 है, और इसमें से एक साइड में उसने 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 0.64 मीटर भी लिख सकते हैं हम इसको, 0.64 मीटर। तो इधर भी 0.64 मीटर होगा, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो इस व्यास में से, पूरे व्यास में से ये घटाएंगे 0.64 मीटर एक साइड से,
और बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। बटे में 2 करेंगे, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो बटे में 2। अब इसको हल करेंगे, कितना बैठता है छोटे वृत्त की त्रिज्या, 2 पंजे 10, 2 से ही इसको, या फिर पूरे 10 में से इसको घटाकर 2 से भाग कर दीजिए, तो भी बात वही है, या 2 से इसको भाग कर दीजिए, 0.2 दिए 6, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दिया मैंने। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचता है 4.68, 4.68 बचता है। बहुत आसानी से देख सकते हैं आप, 4.68 ये हो गए हमारे छोटे वृत्त की त्रिज्या 4.68। अब बस आसानी से हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल निकटतम मीटर स्क्वायर में। ये वाले रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। अब देखिए रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इसकी कैलकुलेशन भी स्टैंडर्ड है। तो पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर 5 का वर्ग, माइनस ये अंदर वाले छोटे आर का स्क्वायर करेंगे, छोटे आर की त्रिज्या होगी 4.68 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे बाहर। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया, या फिर इसको ऐसे देख लीजिए, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, वही बात है ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये ऐसे। तो अब इसको हम हल करते हैं, देखो यहाँ पर हल करेंगे, पाई का मान हम रखेंगे 3.14 के लगभग। अब ये वर्गांतर हो गया, एक बार इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको जोड़ लेंगे और एक बार इनको घटा देंगे। तो 5 और 4 9, 9.68 एक बार जोड़ा गुणा एक बार घटा दिया, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0.32 बचता है। अब हम इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा लगभग आएगी 9.726 के लगभग, इनकी गुणा ये आएगी इतने मीटर स्क्वायर। तो इसे शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में निकटतम, जैसे इसने कहा निकटतम, तो 9 से तो ऊपर है ये, और आधे से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो 1 मानकर आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि 10 आ जाएगा इसका, 10 मीटर स्क्वायर। ये होता है निकटतम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है लगभग, ऑप्शन ए इज राइट 10, ये रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार पार्क है, देखिए आप ध्यान से देखिए, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ये वाला है क्षेत्रफल, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 वर्ग इकाई है। तो पार्क की लंबाई बताए, ये पार्क की लंबाई, ये वाली सेम है पार्क की लंबाई, यानी कि उसकी एक भुजा की लंबाई ही पार्क की लंबाई कहलाता है। चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी कि लंबाई का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बराबर लंबाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, ये द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो 16 एकम 16 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ 8 के बराबर हो जाए। तो इसका जोड़ हो जाएगा 4 चौक 16, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इसे ट्रिक के माध्यम से 4x तो लगा ही हुआ है, 4x प्लस ये वाला 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे खोलें हम तो यही आता है सेम। देखो 4x का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 चौका 8x, ये आ गया अगर इसको खोला जाए। तो बराबर लंबाई का स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे हम,
तो उसकी लंबाई आ जाएगी 4x + 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी इज राइट। 4x + 1 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 4x + 1 ये वाला 4x + 1 इसकी लंबाई है ये ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 7200 मीटर स्क्वायर और इसके विकर्ण की लंबाई बताएं। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो वर्ग के विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये वाला बताया था मैंने। अब इसकी ब्रज गुणा करेंगे 72 दूनी 144 और इधर 2 0 बराबर v स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो 144 हो जाता है 120 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो वर्ग का विकर्ण हो गया 120 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 120 मीटर वर्ग का विकर्ण है। बहुत ही प्यारा और सॉलिड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए आयत बना लीजिए आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी आयत का विकर्ण यह है 15, अच्छी तरह बनाए थोड़ा सा। आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा आसानी से। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे, लंब का वर्ग आ जाएगा। 15 का 225 और 12 का वर्ग 144 होता है। तो 225 में से मैंने 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144 में से घटाएंगे 81 आता है। 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैं आपको ये वाला चौड़ाई निकालनी बताई है मैंने, 9 आ गया ये। या फिर इसको आप ऐसे देख लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये लंब निकालना है, लंब बराबर होता है स्क्वायर रूट में कर्ण का वर्ग 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, 15 का 225 माइनस 12 का 144, 81 बचेगा घटने के बाद और इसका 81 का वर्गमूल 9, 6 आप ऐसे कर लीजिए। तो हमें मालूम हो गया उसकी लंबाई जो है, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई निकल आई है 9 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई 12, चौड़ाई हो गई 9, 12 9 108, यह आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है, आसानी से आपको मालूम हो गया है। ये रहा देखिए क्वेश्चन का आंसर, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक और दिमाग का यूज करके इसको बहुत आसान बनाएंगे। देखो, किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। देखो यहाँ तक की लाइन को मैं सेट करूँगा क्वेश्चन के डायग्राम में। ये मैंने एक आयताकार आकृति ली, यहाँ ए बी सी और डी। यहाँ पर ए व्यक्ति है तो इसको ए नहीं मानेंगे, कुछ भी लिख लीजिए, इसको एक्स वाई जेड लिख लीजिए या अन्य कुछ भी नाम दे दीजिए, चाहे मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए देखिए, ए आयताकार मैदान के, ये आयताकार मैदान के उसके विकर्ण से, तो ए यहाँ से विकर्ण से चलेगा, ए से इस तक पहुँचेगा वो। उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट, उसकी चाल है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से वह यहाँ से इस तक पहुँचने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। तो हमें दूरी निकालनी है विकर्ण की, विकर्ण कितना लंबा है। तो विकर्ण बराबर होता है, यानी कि दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। तो इस चाल से वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से हमें विकर्ण की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हो गई 52 मीटर प्रति मिनट और 15 सेकंड तक। इसको मिनट के अनुसार है तो सेकंड के मिनट बना लेंगे 60 से गुणा।
15 चौका 60, 4 से मैंने इसको काटा 13, 13 चौका 52 होता है। तो मुझे मालूम हो गया विकर्ण की लंबाई हो गई 13 मीटर। जब विकर्ण की लंबाई 13 मीटर हो गई तो अब मुझे यहाँ से ये भी मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार ये 13 होता है तो आधार ये वाली लंबाई 12 और ये लंब हो जाएगा इसके लिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आधार 12 और लंब हो जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों के वर्गों का योग 13 के बराबर है। 13 के वर्ग के बराबर 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 25 169, तो 13 का वर्ग भी 169 होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग मैंने 12 5 को ले लिया है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। अब मुझे इस आयत की लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई है तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हमें बी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, बी को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उसने बोला था कि बी इस मैदान को उसके भुजा के अनुदिश बी ए से चारों ओर चलेगा 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उतने ही समय में 15 सेकंड तक चलेगा ऐसे, तो मैदान का क्षेत्रफल बताए। तो हमें बी का यूज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से हमें इसका विकर्ण मालूम हो गया और इस विकर्ण से हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके हमने इसकी भुजाओं के बारे में जान लिया कि इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, इस पैमाइश से हमें पता लग गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 5 बराबर हो गया 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए 12 पंजे 60 ऑप्शन डी। तो फ्रेंड ऐसे इसको आसान कर लिया करते हैं एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन में माइंड का यूज करना होता है। अगर आप माइंड यूज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमें ये नहीं दिखाना कि मुझे हल करके ही दिखाना है, हर चीज़ को लिख लिख के ही दिखाना है, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन होता है ऑप्शन वाइज। क्वेश्चन को फाइंड करो, पता लगाओ तुरंत किसी भी तरीके से और उसका आंसर तुरंत बताओ, यही कंपटीशन है। इसको आप लिखने लगे, बोर्ड भरने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि लिखना पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर लंबा है, तो परिमाप आपको मालूम है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। ऐसे परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब हम इसको हल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 40 बार। हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है। लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है। इसमें दिया है इसका क्षेत्रफल दिया है लंबाई व चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों के गुणनफल का मान दिया है 375 दिया है। अब बहुत ही अच्छे तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए, ये लंबाई चौड़ाई का गुणनफल 375 है और दोनों की लंबाई चौड़ाई का जोड़ है हमारे पास 40। तो इसमें हम आयत की लंबाई चौड़ाई निकालकर उनमें अंतर बताना है, तो यहाँ से निकलेगी। इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिन दोनों का जोड़ यहाँ पर 40 आ जाए, लंबाई चौड़ाई, जिसमें लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी। तो चलिए कर लीजिए, 15 से कटिंग करूँगा मैं इसकी, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 हो गया। देखिए बस फिनिश हो गया। देखिए ये हमारी लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा 25 और ये चौड़ाई को रिप्रेजेंट करेगा 15। तो दोनों को जोड़ लीजिए आप, 25 15 दोनों का जोड़ 40 आता है, दोनों का गुणनफल ये आता है। तो बस आसान हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाएगा हमारा 10। 25 में से 15 घटाएंगे 10 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही आसान टैलेंट, यही तो होता है कंपटीशन में, तरीका यही यूज करना। आपको ये नहीं कि आपको पूरा खोलकर पूरा डिटेल में करना है, माइंड का यूज करना सीखो। माइंड से देखो क्वेश्चनों को कैसे इजी किया जाता है कि बहुत ही आसान, जो जल्दी से निकल जाए। चलिए यही तरीका मैं आपको सिखाता हूँ अधिकतर, और ये क्वेश्चन भी हम ऐसे ही माइंड से करेंगे और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो किसी आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देखिए और यहाँ पर होल का क्षेत्रफल दिया है 750 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वही तरीका, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इसका फैक्टर कर लीजिए। देखिए 25 तिये 75 फैक्टर कर लीजिए इसके, 25 तिये 75 ये 0, यानी 25 और 30 की गुणा करेंगे 750 मीटर स्क्वायर बनेगा यही, जिसमें हमारे 2 फैक्टर होने के बाद हमें मालूम हो गया दोनों की लंबाई चौड़ाई का पता लग गया है। लंबाई हो गई 30
और चौड़ाई हो गई 25, दोनों की गुणा करेंगे 750, जिसमें हमें ये भी मालूम हो गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लंबाई निकाल दीजिए। होल की लंबाई थी 30 मीटर। 30 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, मीटर ही है यहाँ पर भी। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इससे नई वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत अच्छी तरीके से, उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। थैंक यू।